इस दृश्यमान जगत को समझने का प्रयत्न मनुष्य ने आरंभ से ही की थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसे विश्वकर्मन सूक्त कहते हैं। उस सूक्त में इस सृष्टि के रचयिता को ही होता, ऋषि और पिता कहा गया है। उसने किस पदार्थ से इस दृश्यमान जगत को बना दिया, यह प्रश्न तब भी पहेली था और आज तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। इस सृष्टि का अधिष्ठान क्या है, इसका आरंभ कैसे हुआ, किस पदार्थ से यह परिवर्तनशील जगत बना है, वह कौन सा वन था, उस वन का कौन सा वृक्ष था जिसके द्रव्य से आकाश से लेकर पृथ्वी तक के लोक लोकांतर बने। हे विचारशील मनुष्यों, अपने मन में यह तो विचारो कि इन लोकों को धारण करते समय वह सृष्टा स्वयं कहाँ अधिष्ठित रहता था। कि किंचित वनम कौसा वृक्ष आस यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठतक्षु मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तद यदतिष्ठत भुवनानि धारयन्। ऋग्वेद के ये मंत्र इसी रूप में यजुर्वेद के 17वें अध्याय में तथा तैत्तिरीय संहिता में भी विद्यमान है। ऋग्वेद के ही नाषदीय सूक्त में गहन गभीर अंभस अथाह जल की ओर संकेत है, जो सृष्टि के आरंभ में था। जब समस्त जगत तमोमय था, उस समय सर्वत्र अप्रकेत सलिल यानी पानी ही पानी या अनवरत और अविच्छिन्न पानी था। समस्त संसार तुच्छ से ढका हुआ था। यह तुच्छ शून्य तो नहीं, पर शून्य के समान ही कुछ कुछ था। इस परम आकाश में सृष्टि का जो अध्यक्ष था, वह भी रचना के रहस्य से अवगत था या नहीं, इसमें भी हम मर्त्यों को संदेह है। कि इयं विसृष्टिर यथा बभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन स्वंग वेद यदि वा न वेद। ऋग्वेद के अघमर्षण सूक्त में तप से ऋत और सत्य की उत्पत्ति बतलाई, फिर अंधकार या रात्रि की और उसके बाद जल से युक्त समुद्र की। अर्थात यह अर्णव समुद्र भी लगभग वही हुआ जो नाषदीय सूक्त में तमस के बाद अप्रकेत सलिल था। सृष्टि के मूल उपादान द्रव्य का वैदिक नाम क्या था, यह कहना कठिन है। अजा, प्रकृति, द्रव्य, तत्व आदि शब्द वैदिक संहिताओं में उपादान के अर्थ में प्रयुक्त ही नहीं हुए। माया शब्द यद्यपि वैदिक है, पर उसका अभिप्राय भी वैदिक साहित्य में वह नहीं जो वेदांतियों के साहित्य में आगे चलकर हुआ। स्वधा शब्द का प्रयोजन ऋक और अथर्व में हुआ, जो संभवतः इस सृष्टि के उपादान कारण का वाचक हो। असंभूति और विनाश, ये दो शब्द भी प्रकृति या आदि द्रव्य के लिए यजुर्वेद में आए हैं। इस तरह इन जटिल प्रश्नों की मीमांसा वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथों में विविध रूप से, नाना रीति से, कहीं संकेत रूप में, कहीं संक्षिप्त में, तो कहीं विस्तृत रूप में उपलब्ध होती है। और संभवतः महर्षि कपिल ने सर्वप्रथम वेद के जिन विचारों का आधार या अपनी समाधिजन्य मेधा और प्रतिभा के द्वारा विश्व ब्रह्मांड की पहेली को भली भांति समझकर दर्शन शास्त्र का परिष्कृत स्वरूप प्रस्तुत किया, उसी श्रृंखला में समीक्षा चक्रवर्ती विद्या वाचस्पति आचार्य मधुसूदन ओझा ने विभिन्न वैदिक संदर्भों और विशेषकर नाषदीय सूक्त को आधार बनाकर दशवाद रहस्य का प्रणयन किया। इसी ग्रंथ का अनन्य भाग व्योमवाद है, जिसको आधार बनाकर प्रकृति स्थल पर विचार किया गया है। व्योमवाद का संबंध व्योम से है, जो आकाश के रूप में जाना जाता है। व्योम समस्त पदार्थों का मूल तत्व है, क्योंकि इसी के आश्रय में सबका अस्तित्व है। ऋग्वेद में भी परम व्योम का अनेक बार उल्लेख हुआ है। इसे सारे देवों तथा वाक के आश्रय के रूप में चित्रित किया गया है। यह अमृत है, इसका क्षय कभी नहीं होता। वस्तुतः व्योम के दो रूप हैं, परम व्योम तथा व्योम। परम व्योम
अमर्त्य तथा व्योम मर्त्य है, परम व्योम दैवी है तथा व्योम भौतिक तत्व है। परम व्योम में स्थित वाक को अमर्त्या वाक कहते हैं। मनुष्यों की वाक मर्त्या वाक है तथा इसका संबंध मर्त्याकाश या व्योम से है, जो प्रलय में नष्ट हो जाता है तथा सृष्टि के समय पुनः उद्भूत होता है। ब्रह्मांड को 3 लोकों में बांटा गया है: पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिव, आकाश या स्वर्ग। कभी कभी द्यावा पृथ्वी के रूप में केवल 2 ही लोक कहे गए हैं। अंतरिक्ष यहाँ दिव आकाश में समाहित है। बृहदारण्यकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ऐतरेयारण्यक और सांख्यायन आरण्यक में कहा गया है कि जब मूसलाधार वर्षा होती है तब द्यावा पृथ्वी एक हो जाते हैं। विद्युत, वायु और वर्षा का संबंध अंतरिक्ष के साथ बताया गया है। सूर्य और चंद्रमा का दिव से ब्रह्मांड के 3 लोकों में 3 प्रकार के तत्वों पृथ्वी, वायु और आकाश का उल्लेख है। प्रकृत ग्रंथ के अमृत कल्प में व्योम या आकाश को सर्वव्यापक, अनादि, अनंत, अजन्मा, अविनाशी, सर्वाधार और सब में ओतप्रोत नित्य अमृत तत्व बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आकाश की उत्पत्ति आत्मा से हुई है। यहाँ आत्मा का तात्पर्य शुद्ध चेतन तत्व या परमात्मा से है। अन्य दर्शनों व शास्त्रों में इसकी उत्पत्ति शब्द से मानी गई है। सांख्यानुसार अहंकार से शब्द तन मात्रा की उत्पत्ति होती है तथा उस शब्द तन मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है। आज कतिपय विद्वानों का कहना है कि अहंकार की उत्पत्ति परमात्मा या आत्मा से होती है तथा शब्द तन मात्रा की उत्पत्ति अहंकार से होती है, जो कि आकाशोत्पादक है। अतः आकाश की उत्पत्ति यहाँ आत्मा से कही गई है। यह तर्क संगति युक्त भी है, परंतु यदि इस तरह माध्यम को उपेक्षित कर मूल से उत्पत्ति मानी जाए तो अन्य तन्मात्रा भी तो अहंकार से ही उत्पन्न है। इस स्थिति में उनको भी आत्मा से उत्पन्न कहना चाहिए। इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम शब्द तन्मात्रोत्पत्ति है। उत्तर तन्मात्रोत्पत्ति पूर्व तन्मात्राओं से होती है। अतः प्रथम शब्द गुणयुक्त आकाश की उत्पत्ति में माध्यम अहंकार से न कहकर मूल कारण आत्मा से उत्पन्न कहा गया है। यदि तैत्तिरीयोपनिषद के इस अवधारणा को सुश्रुत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती है। सुश्रुत ने आकाश को सत्व बहुल कहा है, सत्व बहुलम आकाशम। परमात्मा या शुद्ध चेतन तत्व का स्वरूप भी शुद्ध या सत्व रूप है। अतः सत्व बहुल आकाश के उत्पत्ति का कारण सत्वरूप शुद्ध तत्व आत्मा को कहा गया है। आकाश को भी व्यापक, नित्य तथा एक माना गया है। इसमें आत्मा का लिंग व्याप्त है। अतः तैत्तिरीय उपनिषद में आकाश की उत्पत्ति आत्मा से कही गई है। मनुस्मृति में कहा गया है कि महाभूतों की उत्पत्ति क्रम में सर्वप्रथम शब्द लक्षण वाले शब्द तन्मात्र की सहायता से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई। यहाँ आचार्य मनु ने आकाश के 2 लक्षणों का उल्लेख किया है। प्रथम लक्षण शब्द, जो आकाश का विषय संज्ञक गुण है, तथा दूसरा सुशिरता, क्योंकि आचार्य ने कहा है कि शब्द तन्मात्रा से सुशिर आकाश की उत्पत्ति हुई है। भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्द मात्रम ससर्जः आकाशः सुशिरम तस्मात् उत्पन्नम शब्द लक्षणम। छांदोग्य उपनिषद में भी सर्वप्रथम आकाशोत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है कि अस्य लोकस्य का गतिरिति। यहाँ एक प्रश्न किया गया कि इस लोक की गति क्या है, अर्थात इस लोक का आश्रय क्या है। इसके उत्तर में आकाश को कहा गया कि आकाशा इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते। आकाशम प्रत्यस्तम यान्ति आकाशो येवेभ्यः ज्यायान आकाशः परायणम। अर्थात आकाश से ही सभी वस्तुएं, जीव आदि उत्पन्न होते हैं तथा आकाश में ही लीन हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञान तंत्र व निर्माण तंत्र में इसको और भी स्पष्ट किया गया है। महि संलीयते तोये, तोयम संलीयते रवौ, रवि संलीयते वायौ, वायुर्नभसि लीयते, पंच तत्वात् भवेत् सृष्टिस् तत्ववेत्तम विलीयते।
भारतीय विज्ञान में भौतिक जगत का प्रारंभ आकाश महाभूत से माना जाता है। यहाँ आकाश से सृष्टि प्रारंभ का अर्थ यह है कि भौतिक जगत का प्रारंभिक भूत आकाश है। इससे 4 और महाभूत क्रमिक रूप में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 5 महाभूत संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। इनमें तेज महाभूत से रूपत्व होता है। अतः तेज के बाद उत्पन्न महाभूतों में अग्नि, जल व पृथ्वी में रूपत्व होने के कारण उनका चक्षुर इंद्रिय द्वारा स्थूल रूप ग्राह्य होता है। यथा जल की द्रवता को, पृथ्वी की संघनता को प्रत्यक्षीकृत किया जा सकता है, परंतु अग्नि के पूर्व के महाभूत आकाश व वायु के अंदर रूपत्व नहीं होता। आकाश में तो स्पर्श भी नहीं होता, मात्र शब्दगुण रहता है, इसकी कोई आकृति नहीं होती है। अतः न यह घ्राणेन्द्रिय प्रत्यक्ष गम्य है, न रसनेन्द्रिय, न चाक्षुष, न स्पर्शन प्रत्यक्ष गम्य है। इस स्थिति में आकाश महाभूत की सत्ता या विद्यमानता पर प्रश्न चिन्ह चाक्षुष प्रत्यक्षवादियों द्वारा लगाया जाता है। चाक्षुष प्रत्यक्षवादी निराकार व्यापक आकाश की सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। यथा चार्वाक ने आकाश को महाभूत रूप में स्वीकार न कर 4 ही महाभूत को स्वीकार किया है। आकाश महाभूत को सिद्ध करने के लिए, आकाश महाभूत की सिद्धि के लिए इसको स्पष्ट कर देना ही प्रमाण है, क्योंकि आकाश महाभूत की अवधारणा समझ में आ जाने पर यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। आकाश शब्द की व्युत्पत्ति कास्त्री धातु से दीप्ति अर्थ में होती है। यहाँ दीप्ति का अर्थ कांति या प्रकाश होता है। छांदोग्य उपनिषद में भारूपः सत्य संकल्पः आकाशात्मा सर्वकर्मः सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः कहा गया है। यहाँ प्रकाश रूप सत्य संकल्प को आकाशात्मा कहा गया है। जब शुद्ध चेतन तत्व में सत्य संकल्प हुआ जो भास्वर था, तो यह भास्वरता जहाँ व्याप्त हुई वह आकाश ही था। अर्थात भास्वरता की व्याप्ति कहाँ होगी, अतः भास्वरता की व्याप्ति हेतु जो रिक्ति थी, अर्थात जहाँ भास्वरता है वह आकाश है, इससे आकाश की सिद्धि होती है। जहाँ हम चाक्षुष प्रत्यक्ष कर रूपत्व ग्रहण करते हैं, उस रूपत्व की स्थिति कहाँ है। जैसे हम चंद्रमा या तारों को देखते हैं, चंद्रमा के चारों तरफ क्या है, चंद्रमा की स्थिति कहाँ है, तारों की स्थिति कहाँ है। इस प्रकार जिस वस्तु का हम रूपत्व ग्रहण करते हैं, वह वस्तु जहाँ स्थित होती है वह आकाश है। यदि कोई ठोस वस्तु ले जिसके अंदर किसी प्रकार की सुस्थिरता न हो, तो क्या उसमें कोई वस्तु उत्पन्न हो सकती है। जैसे एक बीज डालकर ऊपर से पाषाण आदि से इस तरह ढक दिया जाए कि बीज की स्थिति तक वायु पानी दोनों जाएं, परंतु उसके अंकुरण स्थान विशेष पर किसी रिक्ति समाप्त कर दी जाए, तो बीज से सस्य की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति वहीं हो सकती है जहां आकाश है। जहां कोई भी क्रिया होती है या किसी 2 द्रव्य का संयोग होता है, वहां सुशीलता आवश्यक होती है। यदि सुशीलता नहीं है तो क्रिया या गति हो ही नहीं सकती। अतः इस सृष्टि में जहां कोई भी गति या क्रिया हो रही है, उसका कारण आकाश है। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति में शुक्र शोणित संयोग की क्रिया वही होगी जहां रिक्त स्थान होगा, वही आकाश है। आधुनिक विज्ञान में भी ईथर की कल्पना की जाती है तथा कतिपय वैज्ञानिक सृष्टिगत तत्वों की उत्पत्ति का कारण इसे मानते हैं। यदि इनसे संबंधित कणों को माना जाए, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि कहा जाता है, तो इनकी उत्पत्ति कैसे तथा इनकी उत्पत्ति कहाँ है, यदि ये उत्पन्न है तो इनकी स्थिति कहाँ है। इस प्रकार सूक्ष्माति सूक्ष्म कणों की उत्पत्ति, स्थिति आदि का कारण सुशील आकाश ही है। जो वस्तु बाहर से ठोस नजर आती है, यथा स्वर्ण आदि, उनके अंदर परमाणु हैं। उन परमाणुओं में कणिकाएं हैं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक हैं। उन कणिकाओं की स्थिति भी रिक्त स्थान या सुशील भाग में है। यदि सुशीलता न हो तो फिर उस तत्व की सत्ता भी नहीं रह जाएगी। इस प्रकार बाहर से ठोस दिखाई देने वाले वस्तुओं की स्थिति का कारण आकाश ही है। इस शरीर में जितने भी छिद्र समूह हैं, सुशील प्रदेश हैं,
सूक्ष्माति सूक्ष्म कलाओं के अंदर धनायन व ऋणायन के आवागमन के मार्ग हैं। यदि उनकी सुशीलता समाप्त हो जाए तो शरीर भाव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस प्रकार शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का कारण स्थान व मार्ग है। एक कोशा के अंदर विभिन्न अवयवों की स्थिति का कारण आकाश है। हृदय की रिक्तियों को समाप्त कर दिया जाए तो जीवन क्रिया समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार किसी भी क्रिया का कारण आकाश है। आकाश व्यापक है, अनंत है। क्या हम अनुमान कर सकते हैं कि आकाश की समाप्ति कहाँ होती है? जहाँ तक भी हमारी बुद्धि का क्षेत्र है, वहाँ तक मात्र आकाश है, जिसमें रूपत्व है, जिसमें अन्य वैशेषिक गुण हैं, उनमें व्यापकता नहीं है। यदि रूपत्व सूर्य तक है या हम उसके ऊपर तक देख सकते हैं, परंतु उस रूपत्व की दूरी अपनी स्थिति से ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यह रिक्ति कहाँ तक है, इसकी इसकी नहीं। इसके अतिरिक्त यदि कोई रचना है, यथा मकान है, उसको नष्ट कर दिया गया, क्या बचा? सुशीलता। एक स्थान की सुशीलता कहीं गति नहीं करती है, बल्कि गतिशील वस्तु जहां भी पहुंचती है वहां सुशीलता व्याप्त रहती है। इस प्रकार आकाश की व्यापकता व निराकारता की सिद्धि होती है। इस प्रकार यहाँ आकाश की सत्ता के सिद्धि हेतु कतिपय संकेत मात्र दिए गए हैं। किसी वस्तु की क्रिया या गतिशीलता का ज्ञान स्थिरता से होता है। क्रियारंभ स्थिरता से होती है तथा क्रिया हेतु रिक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए भारतीय विज्ञान में प्रथम सत्तावान द्रव्य आकाश को माना गया है तथा क्रिया योजना की प्रारंभिक अवस्था हेतु नित्यता, स्थिरता, व्यापकता, एकत्व का सिद्धांत अपनाया गया है, जिसे सुशिर व स्थिरता कहा जा सकता है, जो कि आकाश का लक्षण है। आकाश एव प्रभवा प्रतिष्ठा परायणम भूतकुलान्यमूनि भवन्ति चाकाशतेव तस्मिन् नस्तम प्रयन्ति स्थितिमन्ति चास्मिन्। अर्थात आकाश ही प्रभव, उत्पत्ति स्थान, प्रतिष्ठा और परायण परम गति है। ये समस्त भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही अस्त होते हैं तथा आकाश में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। यद्यपि दशवाद रहस्य में प्रतिपादित मतों का क्रमबद्ध शास्त्रीय स्वरूप तो प्राचीन वांग्मय में प्राप्त नहीं होता है, तथापि समस्त वांग्मय का अवगाहन कर प्राप्त संकेतों का दार्शनिक युग की विचार परंपरा को आचार्य मधुसूदन ओझा ने व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया है। जिन महान पारदर्शी मनुष्यों ने अथक परिश्रम और दिव्य मेधा के द्वारा इन गहन, गंभीर, अचिंतनीय विषयों का विवेचन किया, संसार अरण्य में भटकते मानव के लिए यथार्थ का पथ प्रशस्त किया और केवल लोक कल्याण की भावना से जिन्होंने अपना स्पृहणीय जीवन ऐसे सत प्रयासों के लिए अर्पण किया है, वे चाहे प्राचीन हैं या अर्वाचीन, हमारे लिए सभी वंदनीय हैं।